हेलो गाइज, आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स इन पर। तो जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा कि जो नया शिक्षा सेवा आयोग बन रहा है उसमें जो अध्यक्ष हैं उनका जो है अपॉइंटमेंट कर दिया गया है, वो नियुक्त हो गई हैं और अपना कार्यभार भी वो अपना संभाल ली हैं। इसी बीच जो जितने भी छात्र हैं, चाहे वो डीएलएड के छात्र हों चाहे बीएड के छात्र हों, डीएलएड वाले छात्र ये सोच रहे हैं कि जल्द से जल्द कम से कम नहीं ज़्यादा तो 78,000 पदों पर तो भर्ती आ ही जाए। हालांकि मांग चल रही पूरे 97,000 पदों पर भर्ती को लेकर के। अब 97,000 भर्ती तो मुझे नहीं लग रहा कि वो देने वाले हैं, लेकिन जो छात्र हैं वो ये चाह रहे हैं कि 51,000 का जो हलफनामा लगाया गया था सुप्रीम कोर्ट में वो, और 27,000 पद जो आपके रिक्त हैं 68,500 को लेकर, वो दोनों को मिलाकर तकरीबन 78,000 पदों पर भर्ती किया जाए। इसको लेकर के जो छात्र हैं उन्होंने घेराव भी किया शिक्षा सेवा आयोग का। उसके बाद पत्थर गिरजाघर पर भी उन्होंने जो है अपनी बातों को रखा, वहां भी बड़ी प्रदर्शन किया। लेकिन अभी तक जो है यहां पर कोई बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स तो देखने को नहीं मिला है। लेकिन हाँ, अब आने वाले 8 से 10 दिनों में इसकी चीजें क्लियर होंगी, क्योंकि मीटिंग होने वाली है और मीटिंग में जितनी भी लंबित भर्तियां हैं उन पर बात की जाएंगी, और जितनी यहां पर आगे आने वाली जो वैकेंसी है, यानी किस विभाग में कितने पद रिक्त हैं, इन पर भी बात जो है यहां पर किया जा सकता है। आज की न्यूज़पेपर में कई सारे अपडेट हैं, उनको भी हम लोग देखेंगे और देखेंगे क्या क्या चीजें आज की समय पर चल रही है। तो पहले हम अपडेट देखेंगे, उसके बाद में हम और चीजों पर बात करेंगे। तो जो भी साथी चैनल पर नए, प्लीज सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल का काम है बिल्कुल स्पष्ट तरीके से जो अपडेट है वो आप लोगों तक पहुंचाना। तो जाहिर सी बात है, शिक्षक भर्ती की आप लोग तैयारी भी कर रहे होंगे और उसका इंतजार भी कर रहे होंगे, तो सारी अपडेट आपको इस चैनल पर मिलेगी, तो घबराने की जरूरत आपको बिल्कुल भी नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की जो यहां पे वीडियो है। देखो, सबसे पहले ये आज का न्यूज़पेपर है, इसमें क्या लिखा है सुनिए। अध्यक्ष ने सभी बिंदुओं पर समितियां गठित कर मांगी है रिपोर्ट। शिक्षक भर्ती से टीटी तक पर निर्णय जल्द हो जाएगा। यानी कि क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि यूपी टेट भी जो है अपने यहाँ उत्तर प्रदेश में काफी समय से नहीं हुआ है, तो यूपी टेट पर भी निर्णय होगा। लेकिन एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि अगर शिक्षक भर्ती होती है तो कहीं ना कहीं ये मान के चलिए कि यूपी टेट तो पहले हो गया होगा। बिना यूपी टेट के ये लोग शिक्षक भर्ती नहीं देंगे, ये बिल्कुल फिक्स है। क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो बहुत सारे समय से यूपी टेट नहीं हुआ, तो बहुत सारे लड़के खुद ही यूपी टेट की मांग करेंगे पहले, तो ये बिल्कुल फिक्स है। देखो यहां पर बात करें तो लिखा भी गया है, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के काम में आएगी तेजी। अध्यक्ष कीर्ति पांडे ने कहा जल्दी शुरू होगी प्रक्रिया। लिखा है कि प्रदेश के सहायता प्राप्त महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर, प्राचार्य, एडेड जूनियर हाई स्कूल व इंटर कॉलेजों में शिक्षकों, प्रधानाचार्य से लेकर उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टेट के आयोजनों को लेकर जल्द निर्णय होने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की नवनियुक्त अध्यक्ष प्रोफेसर कीर्ति पांडे ने सभी बिंदुओं पर समितियां गठित कर रिपोर्ट मांगी है। रिपोर्ट मिलने के बाद शासन से अनुमोदन लेते हुए आगे की कार्रवाई होगी। इस बीच आयोग की अध्यक्ष सचिव मनोज कुमार व दूसरे अधिकारी अन्य तैयारियों में भी लगे हैं, ताकि समितियों का रिपोर्ट मिलने के बाद जल्द से जल्द काम शुरू हो सके। 20 लाख से अधिक प्रतियोगी छात्रों की उम्मीद के केंद्र आयोग की गतिविधियां इस महीने शुरू होने की उम्मीद जताई जा रही है। वैसे सर्वाधिक नौकरी देने वाला बेसिक शिक्षा विभाग सबसे पीछे चल रहा है। परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापक भर्ती का कोई प्रस्ताव नहीं मिला है। ऐसे में नए आयोग के अधिकारी बेसिक शिक्षा विभाग के अफसरों से प्राथमिकता के आधार पर संपर्क करने जा रहे हैं। साथ ही साथ नई शिक्षक भर्ती को लेकर के बेमियादी धरने पर जो छात्र हैं वो बैठे हुए हैं और अपनी अपनी मांगों को रख रहे हैं। फिलहाल और आज के न्यूज़पेपर में एक अपडेट भी आया है अमर उजाला में, ये आज का अपडेट है, ये अमर उजाला का अपडेट है। इसमें लिखा है कि आयोग की अगली बैठक में तैयार हो जाएगा शिक्षक भर्ती का काका। जो अगली बैठक होने वाली, जो हफ्ते 10 दिन के अंदर होगी, वहां पर सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। विवाद में ना फंसे इसलिए सतर्कता बरत रहा आयोग। कमेटियों की रिपोर्ट के बाद भर्तियों में आएगी तेजी। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की अगली बैठक काफी महत्वपूर्ण होने जा रही है। 1 सप्ताह से 10 दिनों के भीतर कमेटियों की रिपोर्ट आ जाएगी, जिसे बैठक में रखा जाएगा। इसके बाद लंबित और नई भर्तियों, ये देख सकते हो यहाँ पर लंबित, यानी कि जो पहले फॉर्म आ गए थे उनकी पेपर नहीं हुई, या किसी कारण से कुछ, जैसे किसी का एक पेपर हो गया, उनकी नियुक्ति नहीं हुई, या कुछ भी हो गया, रिजल्ट नहीं आया, कुछ भी है, तो पुरानी भर्तियां जितनी भी लंबित हैं उनके साथ साथ नई भर्तियों पर भी विचार किया जाएगा। लेकिन अगर कोई बच्चा ये सोच रहा है कि 15 दिन में भर्ती आ जाएगी, 1 महीने में, तो इतना जल्दी कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि आप लोग उत्तर प्रदेश की जो व्यवस्था उसको बहुत अच्छे तरीके से जानते हो। शिक्षा आयोग का अध्यक्ष कोई भी बनाओ, चीजें अलग से ही जो है की जाती हैं, और वहीं से जब सारी चीज तैयार होती है तभी आपको भेजा जाएगा। तो अभी इतना जल्दी तो नहीं आएगा, टाइम लगेगा। लेकिन हाँ, अगर आप सभी लोग मांग कर रहे हो तो भर्ती तो निश्चित आएगी। अब पद कितने होंगे ये नहीं डिसाइड है। हालांकि जो छात्र हैं वो 78,829 पदों की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि 51,112 पद जो आपने क्या किया था, जो हलफनामा आपने सुप्रीम कोर्ट में लगाया था वो, और 27,000 पद जो आपके
68,500 में रिक्त हैं, वो दोनों को मिलाकर 78,000 पदों पर भर्ती की जाए, इसकी मांग जो है यहां पर छात्र कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर यह है कि प्रोफेसर कीर्ति पांडे ने आयोग के अध्यक्ष का कार्यभार संभालने के बाद शुक्रवार को मीडिया संग वार्ता में कहा है कि जल्द से जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू करना और उसे पूरा करना उनकी प्राथमिकता में है। इसके लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। बता दें कि उच्चतर शिक्षा से मतलब ये तो वो है जो असिस्टेंट प्रोफेसर के जो पद मतलब जो आया था, फिर उसके बाद में जो है यहां पर आप देख सकते हैं टीजीटी पीजीटी के जो पद थे, इनके एग्जाम डेट तो बहुत जल्द आपको मिल जाएंगे, टीजीटी पीजीटी वाला। बाकी नई भर्ती को लेकर के जो है यहां पर अधियाचन मांगा गया है, क्योंकि आपको मैं बता दूं जब उस दिन छात्र धरना दे रहे थे तो जो अध्यक्ष थी कीर्ति पांडे जी ने, उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि मुझे 1 हफ्ते का समय दे दीजिए। ये देखो यहां पर लिखा भी होगा, मैं बता दे रहा हूं, ये देखो अध्यक्ष ने अधियाचन नहीं मिलने की बात कहते हुए 1 सप्ताह का समय लिया है। मतलब जब बच्चे वहां पर पूछने गए कि आप हमें बताइए शिक्षक भर्ती क्यों नहीं हो रही है, 2018 के बाद से भर्ती नहीं हुई, तो वहां पर जो अध्यक्ष थी कीर्ति पांडे जी ने उन्हें सीधा सीधा कहा है कि हमारे पास अभी कोई भी अधियाचन बेसिक शिक्षा विभाग को लेकर के या प्राथमिक में शिक्षक भर्ती को लेकर के नहीं प्राप्त हुआ है। हाँ, मैं 1 हफ्ते का समय लेती हूं। इन्होंने सीधा कहा कि 1 सप्ताह का समय लिया। इस पर अभ्यर्थियों ने आयोग के स्थान पर पत्थर गिरजाघर पर बेमियादी धरना शुरू कर दिया, जो कि आज भी चल रहा है। तो कहने का मतलब यह कि आने वाले हफ्ते से 10 दिन में यह स्पष्ट हो जाएगा कि क्या भर्तियां आने वाली है। बाकी टीजीटी पीजीटी वाले छात्र हैं, उनके लेकर के मैं ये बता दूं कि अभी आपकी एग्जाम डेट आ सकती है इस वाले की। सबसे पहला काम तो होगा टीजीटी पीजीटी का एग्जाम डेट, और असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भर्ती फंसी हुई है उस पर काम करना। बाकी नई भर्ती जो है उसके लिए अभी आपको इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि पहले ये एग्जाम डेट करवाएंगे, उसके बाद में जो चीजें वो भी स्पष्ट हो जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर यह कि आने वाला जो 10 दिन है वो सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आने वाले 10 दिनों में टीजीटी पीजीटी की एग्जाम डेट भी पता लग सकती है, और साथ ही साथ नई प्राइमरी टीचर वैकेंसी को लेकर के भी एक कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अपडेट जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो मैं आपको जरूर बताऊंगा। बाकी आप लोग तैयारी करते रहिए, क्योंकि भर्ती तो अब निश्चित आएगी, अब भर्ती नहीं बचेगी, क्योंकि भर्ती तो अब निश्चित आना ही आना है। 27,000 पद वाली तो ये वाली तो मान लो फिक्स ही हो गई, क्योंकि ये हाई कोर्ट से आपका हो गया है, और बाकी बच्चे इसके पदों को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर यह है कि भर्ती आएगी, तो आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए। बाकी यूपी टेट पर यही अपडेट है कि यूपी टेट संभवतः बिना यूपी टेट के शिक्षक भर्ती नहीं होगी, ये मुझे ऐसा लग रहा है। बाकी जो भी चीज़ है आप लोग कमेंट में अपना राय दे सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।